वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। इसमें है एनर्जी इज़ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी कैरीज इन्फॉर्मेशन। ये मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी कैरीज इन्फॉर्मेशन, और जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। अब इसको अगर आप देखोगे तो कैसे मैं आपको सरल शब्दों में समझा सकती हूँ, क्योंकि ये चैनल अगर आप देख रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 100% फॉलो करते हो, उस पर विश्वास करते हो। एक्चुअली ये काम भी करता है, बस ये उन लोगों के लिए रहता है जो अपनी हाईएस्ट पोटेंसी को दिखाना चाहते हैं, या वो अब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, और पहुँच भी गए हैं तो वो खुद भी इस तरह के बनना चाहते हैं कि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैं दूसरे लोगों को भी वहाँ तक पहुँचाऊँ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये हमारा इन्नेट गुण होता है। हम खुद भी बहुत अच्छा बनना चाहते हैं और साथ में दूसरों को भी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ज़रूर रहते हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद में उस चीज़ को वापस मुड़ के नहीं देखते कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, और उसको शेयर करने से उससे किसी का भला भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं। ज़्यादातर ये गुरु में, टीचर में या कोचेस में इस तरह के गुण होते हैं जो दूसरों को भी वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही होता है जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसमें यही बताया है कि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी है, हर कुछ एनर्जी, हम एनर्जी हैं। जितनी सारी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सारी एनर्जी हैं, ये सारी चीज़ें ही एनर्जी हैं। जब इनका ब्रेक इट डाउन करते हैं, हम एक एक करके तोड़ते जाते हैं तो लास्ट में एनर्जी बचती है। और एनर्जी की क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अभी फ्रीक्वेंसी को आप कैसे समझोगे, मान लो मोबाइल है, मोबाइल डिवाइस है, आप यहाँ पे कुछ नंबर डायल कर रहे हो और वो सामने वाले पे वो रिंगटोन बजती है और उसी से बात होती है और उसी का ही मोबाइल क्रिएट होता है। आप देखो आप कितने अनगिनत नंबर क्रिएट हो चुके हैं, तो अनगिनत फ्रीक्वेंसी है। और जब उसको हम पर्टिकुलर सेटिंग में दबाते हैं तो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और ये कहाँ जा रही है, जा रही है यूनिवर्स में। किस रूप में जा रही है, एक दूसरे फॉर्म के रूप में जा रही है। पहले हमने जो शब्द बोला, ये शब्द क्या, पहले तो हम जो बोल रहे हैं वो एनर्जी है ना। फिर ये जो शब्द है इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। फिर इस फ्रीक्वेंसी से जो है ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी सभी जगह है, बट अगर हम एक डिवाइस लगा देंगे तो वो एक दूसरा फॉर्म ले लेती है। वैसे ही साउंड की एनर्जी होती है, साउंड वेव्स जो रहती हैं, तो ये साउंड वेव इलेक्ट्रिक वेव्स में चेंज होती हैं और इलेक्ट्रिक वेव वापस साउंड वेव में चेंज होती हैं। जैसे सोनोग्राफी मशीन्स में होता है, या मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है हमने यहाँ पे डाली, वो फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में चेंज हुई। फिर जब सामने वाले के पास वो रिंग बजेगी और जब वो उसको रिसीव करेगा और हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो उस तक जा रहा है, तो वो वापस साउंड वेव्स में चेंज होता है। तो इस तरह से एक वेव्स दूसरे वेव में चेंज होती है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो वेव्स हैं, ये क्या है, हमने यहाँ बोला और वो यूनिवर्स में चला गया। फिर सामने वाले ने उसको उसके डिवाइस की वजह से उसको रिसीव किया और फिर वही बात उसको वहाँ सुनाई देती है और उस बात का एक मतलब होता है जो उसको समझ में आता है। तो वही मतलब क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज है। तो हर फ्रीक्वेंसी क्या, एक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जिसको हम बोलते हैं ना, आप एक सही इंट्यूशन से, मतलब आपकी उसके पीछे एक छुपा हुआ जो उद्देश्य है वो क्या है, वो इंट्यूशन बहुत पावरफुल होता है। वो शब्द आप अच्छे यूज़ कर रहे हो, पर अगर आपके अंदर ये इंट्यूशन है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या इसका क्यों अच्छा हो गया, भले आप सामने से बधाई दे रहे हो, तो वो इंट्यूशन भी जाती है और उस व्यक्ति को ये समझ में भी आता है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल अनजान ना रहें कि हम शब्द बहुत अच्छे यूज़ कर रहे हैं पर हमारी इंटेंशन तो अच्छी नहीं है, तो सामने वाले को थोड़ी पता चलेगा। पर उसको कहीं ना कहीं, अगर वो ओपनली रिसीविंग मोड में है, वो खुद अगर अच्छा है, तो वो आपके उस इंट्यूशन को भी समझता है। तो आप ध्यान रखिए कि इंट्यूशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप किसी को बधाई दे रहे हो तो इस तरह से आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन रखती है, एक
तरह का नॉलेज रखती है। इसलिए हम बोलते हैं एफर्मेशंस करिए। तो एफर्मेशंस शब्दों में तो पावर होता ही है, क्योंकि शब्द क्या एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी में एक इन्फॉर्मेशन होती है। देखो, कई लोग हीलिंग के लिए करते हैं, कई लोग अबंडेंस मनी के लिए करते हैं, कई लोग सुख समृद्धि के लिए करते हैं, कोई लोग जॉय या पीस के लिए करते हैं, कोई लोग नए ड्रीम हाउस के लिए कर रहे होते हैं, कोई लोग न्यू वेकेशन या मनपसंद वेकेशन के लिए कर रहे होते हैं, कई लोग जॉब के लिए एफर्मेशंस कर रहे होते हैं। तो वो जो एफर्मेशंस करते हैं, जो छोड़ते हैं, उसको वही रिसीव होता है, मतलब उसमें एक इन्फॉर्मेशन है। तो हर किसी की एफर्मेशंस की फ्रीक्वेंसी में एक सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, और यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करता है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। और जब आप इसको समझ लोगे तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे उसकी सूचना आप वैसे ही अच्छी से अच्छी डालोगे, ताकि वो यूनिवर्स तक अच्छे से समझ में आए और उसका मल्टीप्लाई होके आपके पास मिले। तो आज की वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहती थी कि हर फ्रीक्वेंसी में एक इन्फॉर्मेशन छुपी हुई रहती है, तो आप उसका भी ध्यान रखिए और अच्छी एफर्मेशंस करिए, और यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके वो चीज़ देता ही देता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।